24 पर आपको पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव की पल पल की अपडेट समाचार 24 आपको दिखा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाथरस में जिला पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है इस वक्त, और उसके बाद हाथरस पंचायत चुनाव की मतगणना की सीधी तस्वीरें भी हम आपको अपडेट के साथ दिखा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव की मतगणना इस वक्त जारी है और मतगणना लगातार चल रही है। वार्ड 14 से सीमा उपाध्याय तकरीबन 4400 वोटों से आगे चल रही हैं, यानी कि 4400 वोटों से रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय अपनी देवरानी से आगे चल रही हैं। यानी कि पारिवारिक तौर पर यहां लड़ाई थी। बीजेपी की तरफ से मुकुल उपाध्याय की पत्नी को यहां चुनाव लड़ा गया था और रामवीर उपाध्याय खुद यहां अपनी पत्नी को भी रामवीर उपाध्याय की तरफ से चुनाव लड़ाया गया। तो ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 14 से इस समय सीमा उपाध्याय 4400 वोट से आगे चल रही हैं। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे हाथरस के सादाबाद ब्लॉक से इस वक्त मौजूद हैं हमारे संवाददाता महिपाल सिंह। फोन लाइन पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिपाल, क्या इस समय की ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं? जी श्रीनाथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ताजा रुझान आ रहे हैं, लगभग 6000 वोटर 6 नंबर स्टेशनों पर आ रहे हैं और मैं इस वक्त सादाबाद ब्लॉक में मौजूद हूँ। लगभग आधे से ज्यादा वोटों की गिनती यहाँ पे हो चुकी है। जी श्रीनाथ जी, तो ये कितनी बड़ी लीड इसको कहा जाए, या ये कहें कि जीत के लगभग करीब पहुंच चुकी है? क्योंकि 6000 वोट जिला पंचायत में एक बड़ा वोट और माना जाता है, एक बड़ा फासला माना जाता है राजा। जी 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 बिल्कुल, और इसको बहुत बड़ी लीड ही कहेंगे क्योंकि उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी खड़ी हुई थी और उनके भाई जो मंत्री जी हैं उनके भाई की पत्नी खड़ी हुई थी, बीजेपी प्रत्याशी थी। उसको देखते हुए काफी बड़ी लीड लिए हुए हैं सीमा उपाध्याय जी। श्रीमान जी राजा, क्योंकि जिस तरीके से ये चुनाव हॉट सीट बन गया था और लगातार हम लोग और आप भी वहां मौके पर इस पर कवरेज कर रहे थे, क्योंकि ये पार्टी की लड़ाई के अलावा एक पारिवारिक तौर पर देवरानी जेठानी का चुनाव था। तो क्या ये माना जाए कि पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय ये चुनाव में बाजी जीतती नजर आ रही हैं एक बार फिर से? जी बिल्कुल श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने लगातार इसको कवरेज किया था, हमारे चैनल के द्वारा कवरेज किया गया था चुनाव को, और इसको अभी जो सामने आ रहा है लगभग तय माना जा रहा है कि ये सीमा उपाध्याय जी चुनाव लगभग जीत चुकी है, लगभग तय माना जा रहा है। राजा, क्योंकि अगर यहाँ हम लोग काउंटिंग की बात करें तो कितने राउंड अभी और बाकी हैं इसमें वार्ड 14 में? लगभग 3 से 4 राउंड अभी बाकी है, जिन पे काउंटिंग अभी होना बाकी है। तो क्या ये इसके अलावा बाकी वार्ड में, क्योंकि रामवीर के एक छोटे भाई भी हैं, उनकी भी पत्नी एक वार्ड से लड़ी थी, बाकी वार्ड्स की स्थिति क्या है राजा? जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रामवीर उपाध्याय जी के भाई विनोद उपाध्याय जी की पत्नी भी खड़ी थी और स्वयं विनोद उपाध्याय जी भी खड़े थे, लेकिन उनकी स्थिति डगमगाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर रालोद पत्नी लगातार बढ़त बनाई हुई है श्रीमान जी। तो क्या ये दोनों रामवीर के भाई और भाई की पत्नी के सामने ये लोग चुनाव लड़ रहे थे राजा? जी श्रीमान जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय जी है वह 14 नंबर से बाहर से थी और अन्य जो भाई इनके हैं विनोद उपाध्याय जी वो अन्य वार्डों से है, 16 और 17 वार्ड से। बाकी अगर हम पूरे जिले के सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है तो उसको क्या कहा जाए, अगर पार्टी वाइज, या ये कहें कि किस तरीके से कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है, इसका कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक है पूर्व मंत्री सीमा उपाध्याय जी की जीत बाहरी लीड के साथ होने वाली है। दूसरा क्या है, रालोद जो इसको किसान पंचायत को लेकर के बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था, रालोद की भी काफी सीटें निकलने की उम्मीद है, 3 से 4 सीटें निकलने की उम्मीद है।
राजा, आप लगातार नजर बनाए रखिए। तो राजा महिपाल सिंह राजा हमें तमाम अपडेट दे रहे थे कि किस तरीके से चुनाव वहां जारी है और किस तरीके से रामवीर उपाध्याय का वर्चस्व एक बार फिर हाथरस में नजर आ रहा है। तो इस बड़ी खबर पर